हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। रोटेशनल मोशन का एक क्वेश्चन। अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l सस्पेंडेड बाय मींस ऑफ टू आइडेंटिकल इनएक्सटेंसिबल लाइट स्ट्रिंग एज शोन द फिगर। द टेंशन इन वन स्ट्रिंग इमीडिएटली आफ्टर अदर स्ट्रिंग इज कट इज। ठीक है, तो देखो ये फिगर दे रखा था, इसमें से एक स्ट्रिंग हमने कट कर दी, तो ये पूछ रहा है और इमीडिएटली पूछ रहा है। तो देखो जैसे हम कट करेंगे तो शुरुआत में इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी तो जीरो होगी, लेकिन इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा कट करते ही। तो यहाँ पे mg होगा, नीचे सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, और इसमें टेंशन होगा t, और ये टेंशन हमसे पूछा है। तो हम दो इक्वेशन लिख सकते हैं, एक तो नेट फोर्स की इक्वेशन लिखें, तो नेट फोर्स की इक्वेशन लिखें तो mg माइनस के t इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इंपॉर्टेंट है अब एक्सेलरेशन कौन से पॉइंट का लिखें, इसका किसका, क्योंकि हर एक पॉइंट में जो लीनियर एक्सेलरेशन होगा वो डिफरेंट होगा। हाँ, एंगुलर एक्सेलरेशन सभी पॉइंटों का सेम होगा, लेकिन लीनियर एक्सेलरेशन सभी पॉइंटों का डिफरेंट होगा। तो इस वाली कंडीशन में हम सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन लिखते हैं, तो ACO है। अगर इसको लिखें तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो R अल्फा, तो R हो गया आपका रेडियस हो गई ये वाली L/2, ये इसीलिए R अल्फा, तो R हो गई L/2 और ये अल्फा, इसलिए यहाँ एक्सेलरेशन आएगा सेंटर ऑफ मास का। तो mg माइनस के t इक्वल टू m, और ये है L/2 अल्फा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अच्छा, दूसरा, रेडियल एक्सेलरेशन तो जीरो होगा, क्योंकि रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है r ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा जीरो है तो इसलिए जीरो होगा। ठीक है, अगर हम दूसरी इक्वेशन लिखना चाहें तो इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख सकते हैं। तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखें तो A पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख रहे हैं, टॉर्क अबाउट A इक्वल टू, तो टेंशन का तो टॉर्क जीरो होगा, टेंशन का तो टॉर्क जीरो होगा क्योंकि इसकी लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट A से ही पास हो रही है, तो टेंशन का तो टॉर्क जीरो हो गया। और mg का टॉर्क लिखें तो mg क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है R क्रॉस F लिखते हैं, या फिर आप R परपेंडिकुलर इंटू F लिखते हैं। तो F की अगर हम लाइन ऑफ एक्शन बनाएं तो फोर्स mg की लाइन ऑफ एक्शन ये हो गई, और रोटेशनल एक्सिस से इस लाइन ऑफ एक्शन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये हो गया परपेंडिकुलर, तो R परपेंडिकुलर हो गया L/2 और फोर्स हो गया mg, ये वाला लगाया फॉर्मूला। ठीक है, चलिए, और टॉर्क लिख रहे हैं तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है I अल्फा इक्वल टू mg L/2। इंपॉर्टेंट क्या होता है, जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिखते हैं उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालते हैं फिर। तो यहाँ पे हमने A पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखा है, तो A पॉइंट के अबाउट ही इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में लिखना पड़ेगा। तो जानते हो रॉड अगर होती है, इसकी टोटल लेंथ L थी, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो वन एंड से पास हो रहा है, इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो हमें याद होना चाहिए, वो होता है mL/3। तो इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें तो mL/3, और अल्फा तो अल्फा है ये, और mg L/2। तो यहाँ से m से तो m मर गया, एक l से l मर गया, है ना। तो अल्फा निकालें तो अल्फा इज इक्वल टू g और डिवाइडेड बाई 3g हो गया, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3g डिवाइडेड बाई 2l, तो अल्फा इतना आ गया। और इस अल्फा की वैल्यू यहाँ डाल दो, टेंशन निकाल लो। तो फ्रॉम इक्वेशन अगर हम फर्स्ट से करें तो t इक्वल टू mg माइनस mL/2 मल्टीप्लाइड बाई 3g बाई 2l। तो देखो l से तो l कट गया, नीचे हो गया 4 LCM ले लेंगे तो 4mg माइनस 3mg, तो ये हो जाएगा mg/4। तो टेंशन आया mg/4, इसीलिए टिक कर देंगे, ए चॉइस इज करेक्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।